आखिर क्यों गंगा नदी में ही प्रवाहित की जाती हैं मृत्यु के बाद अस्थियां? जानिए इनके पीछे धार्मिक के साथ वैज्ञानिक कारण भी। जब हमारे बुजुर्ग या किसी परिचित की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन मृतक की आत्मा की शांति के लिए उनकी अस्थियों को गंगा नदी में प्रवाहित करते हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात करते हैं कि आखिर क्यों गंगा नदी में ही प्रवाहित की जाती हैं मृत्यु के बाद अस्थियां। यह परंपरा लाखों करोड़ों वर्षों से चलती आ रही है, लेकिन आजकल के लोगों को इनके पीछे का कारण नहीं पता है। क्या है धार्मिक के साथ वैज्ञानिक कारण? आइए बताते हैं इनके पीछे का कारण आपको बता दें कि गंगा को मोक्षदायिनी भी कहते हैं। इसका मतलब ये भी है कि अगर गंगा के करीब काशी में निधन हो रहा है और अंतिम संस्कार इसी के तट पर होने के बाद अस्थियों का विसर्जन यहीं होता है तो मृतक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम आगे बताएंगे कि अस्थि को गंगा में बहाने के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है। भारत में कई पवित्र नदियां हैं, लेकिन पूरे देश में हिंदू धर्म के लोग मृत्यु के बाद अपने निकट संबंधियों की अस्थियों का विसर्जन गंगा नदी में ही क्यों करते हैं? मोटे तौर पर इसकी मुख्य वजह धार्मिक ही है, लेकिन इसकी वैज्ञानिक वजह भी है। गंगा नदी को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिला हुआ है। इसके चलते इसमें जब मृतक की अस्थियां प्रवाहित की जाती हैं तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिल जाती है। जितने दिन अस्थियां गंगा में रहती हैं उतने दिन मृत आत्मा श्री कृष्ण के गोलोक धाम में रहने का मौका पाती हैं। आप कह सकते हैं कि अस्थियां गंगा में प्रवाहित होने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हालांकि भारतीय शास्त्रों में माना गया है कि जब तक मृतक की अस्थियों को गंगा में विसर्जित नहीं किया जाता तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। इसी वजह से भागीरथ गंगा को स्वर्ग से उतारकर धरती पर लाए थे, जिसके बाद वह अपने पितरों की आत्मा को शांति दिलाकर उन्हें स्वर्ग दिला पाए थे। इसके पीछे भी एक और कहानी है कि कौरवों और पांडवों के पूर्वज राजा सगर हुए थे, जिनके 60,000 पुत्र थे। ऋषि कपिल ने नाराज होकर उन्हें श्राप दिया और सभी की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। तब इस वंश के भागीरथ ने गंगा को तप से धरती पर लाने का प्रण लिया। फिर उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। इसलिए कहा भी जाता है कि जिस शख्स की अस्थियां गंगा में प्रवाहित की जाती हैं उसकी आत्मा को स्वर्ग में रहने का आनंद मिलता है। अगर उसके कर्म खराब हो तो वह स्वर्ग में रहती है, लेकिन एक तय समय के लिए। अस्थि को गंगा में बहाने के पीछे वैज्ञानिक कारण। अस्थि को गंगा में प्रवाहित करने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस होता है। ये नदी के किनारे की भूमि के लिए खास उपजाऊ होता है। फिर पानी में रहने वाले जीवों के लिए पौष्टिक आहार का काम भी करता है। पानी की फर्टिलिटी पावर भी इससे बढ़ती है। गंगा भारत की सबसे बड़ी और पवित्र नदी है, लिहाजा इसे भी जीवित रहने के साथ आसपास की भूमि को उपजाऊ रखने के लिए ये करना जरूरी है। हिंदुओं की मान्यता है कि अस्थियों का विसर्जन अगर गंगा में हो और हरिद्वार, काशी, इलाहाबाद, गया और नासिक में तो ये बहुत अच्छा होता है। हालांकि गंगा जहाँ से भी बहती है
वहाँ अस्थि विसर्जन को बेहतर माना गया है। गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिल जाए। थैंक यू गाइस।